क्या मौलाना साजिद रशीदी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। मामला है डिंपल यादव के खिलाफ एक बयान देने का, जिसे समाजवादी पार्टी और जो अन्य नेता हैं वो आपत्तिजनक मान रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मौलाना, एफआईआर दर्ज हो गई है आपके ऊपर, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, मैंने कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जो लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इस बेल्ट से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि अगर लड़की के सर से पल्लू भी हट जाता है तो वहाँ लड़की को डांटा जाता है इस पर, और कहा जाता है नंगी घूम रही है क्या। ये लफ्ज़ बोला जाता है। ये हमारे समाज का मसला है। आपने देखा इकरा हसन पास में बैठी हुई थी, वो भी मेरे समाज से आती हैं, गुजर समाज से। वो क्यों बैठी हुई थी ऐसे ढकी छुपी? दो बातें हैं, एक तो सामाजिक इशू है, एक आप मस्जिद में बैठी हैं। आप मुझे बताइए, डिंपल यादव पहले इस बात को क्लियर करें कि जब वो मंदिर जाती हैं पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? लेकिन सर, आप तो बड़ा नाप तोल कर बोलते हैं शब्दों को, पूरा देश आपको सुनता, टीवी पर बैठते हैं। यहाँ कैसे चूक गए कि आप सिर्फ वेस्टर्न यूपी की एक भाषा में आप वहाँ उन्होंने आपने ये बयान दिया और आप कह रहे हैं कि एक हमारे इलाके में बोला जाता है। आप नेशनल टेलीविज़न पर आप बैठे थे, तो इसका तो इल्म रहा होगा आपको कि आप क्या बयान दे रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा मेरे भाई। मैं फिर कहता हूँ, मैंने गलत नहीं कहा कुछ भी। एफआईआर हो गई ना, उसकी समीक्षा होगी। इस पर बहुत ज़्यादा भड़कने भड़कने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उसकी समीक्षा होगी भाई किस संदर्भ में बोला गया। आप मस्जिद की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। आप मस्जिद की मर्यादा को अपने अमल से खंडित कर रहे हैं, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने अमर्यादित बयान दे दिया। उनसे पूछिए। मैं न्यूज़ 18 को कहना चाहता हूँ कि डिंपल यादव से ये पूछें कि वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं कि ये पल्लू लेके जाती हैं। अगर वो मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं, जिस हालत में वो मस्जिद में बैठी थी, अगर इसी हालत में जाती हैं तो मैं अपने बयान से माफ़ी मांग लूँगा। जाइए, ये मेरा दावा है। नहीं, आप शब्दों को लेकर बात कर रहे हैं, क्या हाँ, आप ये शब्दों की मानते बात हैं कि कर। शब्दों का चयन मैं ठीक नहीं था? शब्दों आप ये मान रहे मेरे हैं, अब भाई कह रहे हैं कि हमारे इलाके में बोला मेरे जाता है, भाई तो क्या शब्दों के चयन में कुछ दिक्कत हुई, आप अच्छा, बताइए। क्या बोलता मैं उनको? मैंने ये बोला है कि कमर उनकी खुली थी, कमर नंगी थी उनकी। क्या इसमें इसका चयन आप बता दीजिए। चलिए, इसके अलावा क्या बोलता मैं उसको? कोई शब्द आपको दिख रहा है इसके अलावा? आप बोल सकते थे कि अगर मस्जिद के कमर हिसाब से उनकी परिधान मर्यादित नहीं, ये बोल सकते थे। बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैंने बोला है, लेकिन उसको, उस वर्ड को ले लिया टीवी वालों ने, सिर्फ नंगे वर्ड को लेके चल पड़े। अरे मैंने सिर्फ सीधा थोड़े कह दिया कि उनको बिल्कुल नंगी बैठी थी। ऐसे थोड़ी बोल दिया कि वो कपड़े नहीं पहनी हुई थी। माफ़ कीजिएगा, इस तरह के शब्द थोड़े इस्तेमाल किए हुए हैं। मैंने ये कहा है कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है, जैसे मंदिर की मर्यादा होती है। और हम तो कह देते हैं जिसके सिर पे पल्लू नहीं उसको भी बोल देते हैं बच्ची को कि नंगी घूम रही है। इसमें कौन सा अमर्यादित हो गया? इसका इसको सियासी इशू बना लिया। मेरे पास परसों से जिस तरह से कॉल्स आ रही हैं समाजवादी नेताओं की, और मुझे जिस तरह से गालियां, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, ये मर्यादित है? आप बताइए मुझे, आप, ये मर्यादित है क्या? मैंने तो सिर्फ नंगा शब्द बोल दिया, और वो भी आगे पीछे दो तीन बातें लगा के बोली, और जो माँ बहन की गालियां दे रहा है मुझे। लेकिन सर, आपके इसी शब्द को लेकर बहुत लोगों को आपत्ति हुई है, लोग ऐतराज़ दर्ज करा रहे हैं। तो क्या आपको अभी ये क्या आप ये मान रहे हैं कि शब्दों का चयन ठीक नहीं था? क्या ऐसा है कि आपने एक लोकल क्षेत्र के हिसाब से वो शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे अलग संदर्भ में ले, क्या आप ये मान रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए था? नहीं, आप मुझे बताइए, उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इकरा पास में है उसके, और इकरा मस्जिद में जा रही है तो कैसे जा रही है? मस्जिद में बैठी है तो कैसे बैठी है? वो भी तो सांसद है। उनको इस चीज़ का एहसास नहीं था? वो तो ये समझ रहे थे कि हम पार्टी के सुप्रीमो हैं और ये दोनों हमारे गुलाम हैं, ये जो करेंगे हम वो थोड़े ही करेंगे। हम तो, हमारे सामने तो गुलाम बैठे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी को खुद बोलना चाहिए था कि मैडम सर पे पल्लू रख लो। क्यों नहीं बोला मुहिबुल्लाह नदवी ने? क्योंकि ये गुलाम है उनके, ये उनके सामने बोल नहीं सकते, इनकी जबान नहीं निकल सकती। इनको थाली में सजा के लोकसभा की सीट दे दी इन्होंने, तो कैसे बोल पाएंगे वो? मस्जिद की मर्यादा खंडित होती रहे, हाँ, लेकिन हम तो बोलेंगे ना। हमने मस्जिद की मर्यादा को खंडित होने के बाद बोला है। ये क्यों खंडित किया आपने? आप मंदिर नहीं जाते बिना पल्लू के, मस्जिद कैसे चले गए आप बिना पल्लू के? भाई मुझे बताओ ना, कोई जवाब है डिंपल यादव के पास? अखिलेश यादव या आपके डिंपल? बयान के बाद बहुत लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, और
लोग उसे गलत मान रहे हैं आपकी टिप्पणी को, क्या आपको खेद है या माफ़ी मांगेंगे आप अपने बयान के लिए? मतलब दूसरों की भावनाएं भावनाएं हैं, मेरी भावना, इस्लाम की भावना कुछ नहीं है, मुसलमान की भावना कुछ नहीं है। मुसलमान की भावनाओं को नकार दो और हिंदू की जो भावना है वो सामने है। मस्जिद को की मर्यादा को खंडित कर दिया आपने, मेरी भावना कुछ नहीं है, लेकिन वो चूंकि नहीं, हिंदू है आपने अपनी और बात कह हिंदू दी, लोगों का लेकिन आप, आपत्ति है। लोग कह रहे हैं कि आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो सही नहीं था। आप भी कह रहे हैं कि एक लोकल इलाके के हिसाब से किया, क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से किया, तो क्या आपको खेद है या माफ़ी मांगेंगे उस पर आप? डिम्पल यादव जब तक ये सफाई ना दे कि मैं मंदिर बिना पल्लू के चली जाती हूँ, जी। जब तक मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो मुझे बता दे मंदिर बिना पल्लू के जाती हैं क्या? जिस अवस्था में वो मस्जिद में बैठी थी उसी अवस्था में वो मंदिर चली जाती हैं क्या? अगर वो चली जाती हैं इसी अवस्था में, या मुझे जाकर दिखाएं किसी मंदिर में इस अवस्था में, तो मैं माफी मांग लूंगा। एक बार नहीं 10 बार मांगूंगा। जब आप मंदिर नहीं जा सकते इस अवस्था में, तो मस्जिद कैसे चले आए आप? अच्छा, आपके इस बयान के बाद संसद में भी बीजेपी प्रोटेस्ट करेगी। अब बीजेपी भी खिलाफ है आपके हाँ तो बयान होने दे, ठीक है। मैं तो अपनी इस्लामिक जो मान्यताएं हैं, इस्लामिक जो मर्यादाएं हैं मस्जिद की, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं बीजेपी के लिए थोड़े बयान दे रहा हूँ। मैंने ये बयान बीजेपी के लिए थोड़े दिया है। मैंने ये बयान इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए दिया है। और मुहिबुल्लाह नदवी जैसे आदमी को तो वहाँ से निकाल फेंकना चाहिए, जिस आदमी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो तो खुद काबिज बैठा हुआ है वहाँ, वक्फ बोर्ड से नहीं है अभी, वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं मानता। हालांकि वक्फ बोर्ड में इंटरव्यू दिया, वक्फ बोर्ड ने उसको अपॉइंट किया, और अब वक्फ बोर्ड को नहीं मान रहा है। वो तो खुद इनलीगल बैठा हुआ है, उसको तो वहाँ से निकाल फेंकना चाहिए समाज को। वो एक अलग मामला है, लेकिन क्या आप अपने शब्दों पर कायम हैं आप अभी भी? मैंने गलत ही नहीं कहा ना। नहीं, जो भी आपने कहा उस पर कायम है। तो कमाल की बात है, जब मैंने गलत ही नहीं कहा। मैंने तो गलत ही, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैंने गलत ही नहीं कहा। मैंने तो इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से कहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साजिद रशीदी, जो कि कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो गलत हो। क्षेत्रीय भाषा मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के वहाँ इस तरह से एक ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है, उसका हवाला मौलाना साजिद रशीदी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि माफ़ी वो तब तक नहीं मांगेंगे जब तक डिम्पल यादव ये ना बता दें कि वो मंदिर किस तरह से जाती हैं।